हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही अच्छा श्लोक आया है। नेहा भी कर्मणा नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो आज हम इस श्लोक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये श्लोक क्यों यहाँ आया, क्यों भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं, थोड़ा हम ये समझ लेते हैं, फिर हम इस श्लोक को समझेंगे। नहीं तो प्रथम अध्याय में अर्जुन की दलील धर्म के द्वारा उसने अपने अलग अलग दलीलें रखी। सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में भगवान ने उसको डांटा कि भाई क्या तुम क्लेबियम मास मगमा पार्थ तुम नपुंसक जैसी बातें कर रहे हो, अच्छा नहीं दिखता, अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से उनको डांटा। तो उसके बाद अर्जुन ने और एक दलील रख दी, कभी किम करते हुए मूढ़ा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है निर्णय में मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी मैं अपने आप को आपका शरण में डाल रहा हूँ, आपको शरणागत हो रहा हूँ। अहम तो हम साधि माम तो हम प्रपन्नम, अर्जुन ने शरणागति ले ली। फिर भगवान ने तुरंत उसको डांटा 2.11 में कि भाई तुम बात तो अभी तक बहुत पंडित जैसे कर रहे थे लेकिन थे एक नंबर के मूर्ख, नहीं असोच्या न वो सोचस्तम करके भगवान ने उसको वहां पे डांटा। तो वहां पे जैसे ही भगवान उनको कह रहे तो वहां पे असोच्यानम अवसोचस्तम के जो विद्वान लोग नहीं सोचते वो तुम सोच रहे, नहीं प्रज्ञावादांश भासते। सबसे पहले भगवान ने वहां पे खंडन कर दिया कि तुम बात तो कर रहे हो पंडित जैसे लेकिन हो एक नंबर के मूर्ख, क्योंकि विद्वान लोग जो है वो शरीर के लिए शोक नहीं करते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले वहां पे वो शारीरिक जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारणा है, वहां पे उसका खंडन कर दिया। उसके बाद में अब स्टार्ट हो रहा है भगवान, उसके बाद भगवत गीता स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले शारीरिक धारणा को खंडन करके स्टार्ट हो रहा है। 2.12 में भगवान बता रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं था, तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं रहे हो, हम सब शाश्वत हैं, जीवात्मा जो है सब शाश्वत है। फिर उसके आगे श्लोक में बताया कि कैसे शरीर चेंज होता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती है। ये शरीर के बदलने से आत्मा नहीं बदलती, सिर्फ शरीर बदल रहा है। ऐसा ये शरीर छोड़ेंगे इनको दूसरा शरीर मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अर्जुन कह रहा है नहीं मुझे चिंता हो रही है, डर लग रहा था। कृष्ण कह रहे नहीं तांत्रिक से बात है, इसको सहन कर लो। क्यों? क्योंकि आते जाते रहेंगे दुख। फिर वहां से भगवान एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं अनित्य और नित्य का, कि जो विद्वान है वो जानते हैं क्या शाश्वत है क्या अशाश्वत है। तो ये जो शरीर है ये अशाश्वत है, क्षणिक है, आत्मा शाश्वत है। और वहां पे फिर धीरे धीरे आत्मा को वर्णन करें आत्मा क्या है। तो वहां पे पूरा विश्लेषणिक अध्ययन द्वारा भगवान ने बता दिया 2.30 तक आत्मा के विषय में अलग अलग एंगल से, कि ना इसका कभी जन्म होता है ना कभी इसकी मृत्यु होती है। ये जैसे हम कपड़ा बदलते हैं वैसे आत्मा ये शरीर बदलती है, इसको ना काटा जाएगा ना जलाया जाएगा ना पिघलाया जाएगा, इसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से पूरा विश्लेषण भगवान ने बता दिया। उसके बाद में भी अर्जुन तैयार नहीं हुआ, तो ठीक है, फिर भगवान ने धर्म के एंगल से बताया कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कार्य है धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना, तो तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हारे सामने युद्ध का मौका मिला है तो युद्ध करो, इसमें कोई हानि नहीं है। युद्ध में अगर मारे गए तो जैसे ब्राह्मण लोग अलग अलग प्रकार के यज्ञ करके जो चीज प्राप्त करते हैं, तो क्षत्रिय युद्ध में अगर वीर गति को प्राप्त होगा तो उसको वो चीज प्राप्त होगा, क्योंकि अपना नियत कर्तव्य कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर युद्ध में मारे गए तो हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, स्वर्ग प्राप्त करोगे। और या तो फिर जीत गए तो जीते वा भोग से महिम, भूमंडल पे तुम भोग करोगे। तो दोनों तरफ फायदा है। तो एक एक करके जो अर्जुन की दलील थी युद्ध ना करने का, तो वो भगवान ने वहां पे ये पिछले 6 से 7 श्लोक में उसको काट दिया, वो सारी दलीलों को, कि ये सब कारण जो तुम्हारे हैं वो बहुत संकुचित बुद्धि से हैं। एक बड़ा एंगल दिखा के भगवान ने वो सब चीजों को काटा और एस्टेब्लिश किया कि तुम्हारे लिए लड़ना ही श्रेयस्कर है। सुख दुख से ऊपर उठो, मान हानि से ऊपर उठो और लड़ो। अगर नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा क्या अकीर्तिम च अपि भूतानि, तुम्हारी अकीर्ति होगी, लोग हंसेंगे तुम्हारे पे। और एक जो सम्माननीय व्यक्ति है उसकी जो अकीर्ति होगी तो वही उसके लिए मृत्यु के समान है। तो इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। भगवान ने इस प्रकार से एस्टेब्लिश किया अलग अलग एंगल से, कर्म से, मतलब कर्म मीमांसा को थोड़ा एक्सप्लेन किया कि ये करोगे ये मिलेगा, इसलिए ये कर लो। अर्जुन वहां तक तैयार नहीं हुआ, तो फिर हमने जो पिछला श्लोक देखा जहाँ पे भगवान ने बताया, क्या बताया
पिछले श्लोक में जो हमने अगली बार डिस्कस किया कि ऐसा ते अभी हिता सांख्य, अभी मैंने तुमको सांख्य बताया, अब मैं तुमको योग बताऊंगा। तो वो दोनों एक ही है, सांख्य और योग एक है, अलग नहीं है। भगवान 5वें अध्याय के अंदर श्लोक में, चौथे श्लोक में इसको स्थापित करेंगे कि सांख्य योग पृथक बाला न प्रवदंती न पंडिता। तो सांख्य क्या है, पूरा विश्लेषण कर रहे थे, नहीं, आत्मा के विषय में अलग अलग जो धर्म के विचार थे वहां पर पूरा विश्लेषण करके भगवान ने बताया। तो वो सांख्य विश्लेषण करना, जो अगली बार हम चर्चा कर रहे थे। और योग क्या है, डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्ट होना। मतलब दो विधि, एक विधि क्या है कि आप लोग आए, सीधा यहाँ पे आए और हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन हो रहा था, सबने भाग लिया और अभी श्रवण करेंगे, प्रसाद लेंगे और घर पे जाएंगे। तो ये हो गया प्रत्यक्ष विधि। आप लोग आ रहे हो, भगवान के विग्रह को देख रहे हो, भगवान के विषय में सुन रहे हो, सबके साथ मिलकर भगवान का नाम जप कर रहे हो, नहीं? तो ये प्रत्यक्ष विधि होगी, ये योग हो गया, डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन। सांख्य क्या है, वो विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले व्यक्ति आएगा, आप लोग कौन हो, अच्छा कौन वाले हो, क्या करते हो, क्या उद्देश्य है आपका, क्या है भगवत गीता, क्या है, क्या साध्य है, क्या साधन है। तो ये सब वो क्वेश्चन करेगा, ये सांख्य है। सांख्य ऐसा क्वेश्चन को डील करेगा, नहीं? फिर धीरे धीरे बुद्धि के स्तर पे समझेगा, ओ अच्छा इस प्रकार से देवी देवता में ये पार्थक्य है, कृष्ण ये है, देवी देवता और कृष्ण में ये डिफरेंस है, अच्छा भगवान इतना आकर्षक है, हम उनके अंश हैं, ये सब चीजें समझ के फिर भगवान की सेवा में लगेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं कन्विंस हूँ, अब आप मुझे बताइए क्या करना है। हम उसको यही बताएंगे, बैठो और सुनो भगवान के विषय में, झाड़ू मारो, बर्तन धो, भगवान के लिए यही सब कार्य करो, पुस्तक वितरण करो। जो दूसरे लोग हैं जो नहीं जान रहे कृष्ण के विषय में, उनको आप जनाओ, बताओ उनको। तो इस प्रकार से हम उसके साथ चर्चा करेंगे। तो ये योग हो गया, प्रत्यक्ष सेवा में लग गया, नहीं? सांख्य ऐसा डिस्कशन करके आएगा। तो सामान्यतः भारत में लोग सांख्य वाले थोड़ा कम है, योग वाले ज्यादा है। यहाँ लोग बुद्धि के स्तर पे इतना सोचते नहीं है, लेकिन भावुकता स्तर पे, हाँ ठीक है चलो मुझे जाना चाहिए, कुछ हो रहा है तो जाना चाहिए। अब भारत में कोई भी एक कोने में भागवत सप्ताह रख दो तो अपने आप 200-500 लोग आ जाएंगे, कुछ बड़ी बात नहीं। भले वो भागवत सप्ताह में भगवान की विषय में चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है, वो मायने नहीं रखता, लेकिन भागवत सप्ताह है तो भगवान का मतलब भागवतम भगवत गीता के नाम से ही लोग आ जाएंगे सुनने के लिए। जैसे आप लोग यहाँ पे आ रहे हो 50 जन जो है, इसमें मैंने कुछ प्रयास नहीं किया है, मैंने प्रचार किया ऐसा नहीं है। आप लोग की पहले से आस्था थी और यहाँ के बैठे हो, मैंने इसमें से एक को भी प्रचार नहीं किया है। प्रचार किसको करना है वो देखो, वो बाहर दुकान वाला आज तक नहीं आया, तो उसको जिस दिन बातचीत करके हम ले आएंगे तो वो प्रचार होगा, क्योंकि वो नहीं आ रहा है ना। 2 साल से यहाँ पे हम प्रवचन कर रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, उसको रुचि नहीं है। तो ऐसे लोग को जब हम लेके आएंगे तो वो प्रचार होगा। ये तो सब पहले से ही श्रद्धालु थी, इनको पहले से ही श्रद्धा थी, चलो ठीक है। अभी यहाँ आज हम कृष्ण कथा नहीं करके कुछ और करेंगे तो कुछ इतने लोग और दूसरे में आ जाएंगे, नहीं? मानो आज भगवत गीता की हम चर्चा कर रहे हैं, कल उठ के यहाँ कुछ और कोई व्यक्ति और कोई चीज की चर्चा करेगा तो उसमें भी इतने लोग आ जाते हैं। 50 लोग आना बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब जितने बैठे हैं सब बुद्धि के लेवल पे बहुत समझ के क्वेश्चन आंसर करके यहाँ पे आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी दादा जाते हैं, ये वडील जाते हैं, वो जाते हैं, मुझे जाना चाहिए, अच्छा कार्य है, ये मानसिकता लेके आए। तो ये पूरा योग है, मतलब कनेक्ट हो गए। अब धीरे धीरे वो सेवा करते रहेंगे, समझते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान इस चीज की बात कर रहे हैं, योग की, मतलब भगवान के साथ युक्त होने की। ये जो युक्त होने की विधि है, तो इसकी महिमा गा रहा है कि ये विधि किस प्रकार से है, क्या है इसमें। तो वो है आज के श्लोक में, सिंपल। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, नेहा अभिकर्मणा स्वस्ति, कि नेहा यानी इस मार्ग में, जो योग का मार्ग है, जो प्रत्यक्ष भगवान की सेवा करने का जो मार्ग है, वो कैसा है? नेहा अभिकर्मणा स्वस्ति, अभिक्रम, क्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप, नहीं हम सिस्टम से जाते हैं, क्रम, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, हम गिनती में भी ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 एक क्रम हो गया। तो वैसे यहाँ कृष्ण कह रहे हैं नेहा अभिक्रमणा स्वस्ति। अभी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अभी इस पॉइंट पे, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, या दूसरा कि अभिकर्मणा स्वस्ति, अभी का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, वो क्या सोच रहे हैं।
भक्ति में मुख्य है चेष्टा, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे माइंड में क्या भाव है। नहीं, तभी हमारा जो आंदोलन है उसका नाम है कृष्ण भावनामृत। यहाँ डिस्कस हो रहा है भाव, कृष्ण के जो भाव है उसका हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या भाव है। नहीं तो भक्ति जो है वो सामान्यतः नहीं लोग कहते हैं भक्ति भाव का विषय है। ऑब्वियसली भाव का विषय है, तो समझना है इसका भाव है, ऐसा नहीं है किसी भाव है, भावुकता वाला भाव नहीं है। तो अभिक्रमण अनुस्वस्ति का मतलब है कि व्यक्ति क्या चेतना से सेवा कर रहा है। हमारी जब हम भक्ति में जो हमको अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है, तो हमारी चेतना का लेवल बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में जब एडवांस करेंगे तो हमारा पांव जमीन पे नहीं रहेगा, हम हवा में चलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मानो अभी यहाँ पे जो भक्त चटाई को बिछा रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, तो अभी भी कर रहे हैं, आगे चल के जब उनकी भक्ति में प्रगति होगी तो तब भी करेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि जब अब तो मैं प्रकट हो गया मैं तो चटाई नहीं बिछाऊंगा, देखो मैं तो इतने साल से आ रहा हूं, मैं तो सब कुछ जान गया, ऐसा नहीं है। जितना 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 लेवल में भगवान के विषय में जानते जाएंगे, जितनी भी भक्ति में उनका एडवांसमेंट होगा, तो वो कार्य तो वही करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या आएगी उसकी चेतना में। शुरुआत में जब हम वो कार्य कर रहे हैं तो कैसा है, वो ऑर्डर पे कर रहे हैं, नहीं मुझे सेवा दिया गया तो करना है, डर है टाइम पे नहीं करेंगे तो दूसरे लोग जो आएंगे वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, तो मुझे दो बात सुननी पड़ेगी। या फिर ये डर है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरा उद्धार नहीं होगा, मैं अगर भगवान के लिए नहीं करूंगा, तो ये डर है। ये डर से वो व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो हमारी जो साधना भक्ति है वो डर से चलता है। नहीं, हम डर के मारे करते हैं कि मुझे चैंटिंग करना है, हियरिंग करना है, रीडिंग करना है, कृष्ण भक्तों के संग में रहना, नहीं रहेंगे तो हम भक्ति से विकेट गिर जाएगा, हम दूर चले जाएंगे। तो ये डर है, तो ये डर के कारण हम धीरे धीरे कार्य करते हैं। और हम जब इसके अंदर प्रगति करेंगे, धीरे धीरे जब इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, तो कार्य वही करेंगे, लेकिन तब वहां पे डर नहीं होगा, वहां पे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे। ये भाव होगा कि मुझे चटाई यहाँ पे बिछाना है, क्यों बिछाना है, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। क्यों प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के सेवक हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके लोग हैं, वो यहाँ पे आके बैठेंगे। तो यहाँ पे जब वो बैठेंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं, भगवान अपने भक्तों को देख के प्रसन्न होते हैं। तो मैं उनके भक्तों को बैठने के लिए यहाँ लगाऊंगा, तो ये कार्य से भगवान और प्रसन्न होंगे कि मैं उनके भक्तों के लिए कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो वो इस विचार में करेगा, तो वो अंदर से वो आनंद उसको प्राप्त होगा, नहीं कि मुझे ये भगवान के लिए करना है, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो वहां चेंज क्या हुआ, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या वो डर के मारे कर रहे हैं। तो प्रगति ये होगा, हमारी चेतना को हम उठाएंगे। चेतना उठेगी कैसे, श्रवण कीर्तन और इस प्रकार से भक्तों का संग और सेवा से। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि नेहा अभिक्रमण नास्वस्ति, कि अभी यानी चेष्टा, उसकी चेष्टा क्या है, उस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। तो क्या होगा, नास्ति हानि नहीं होगा उसका। ये जो मार्ग है, इस मार्ग में कभी भी चेतना की हानि नहीं होती। मतलब जो हमारी जो विचार, जो भगवान के प्रति का जो भाव है, वो कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। नहीं, जैसे मैं बताता हूं, इसको समझने के लिए एक उदाहरण जो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हम इस भौतिक जगत में सफल होने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, तो वो कार्य का जब तक परफेक्शन नहीं आएगा, उसकी पूर्णता नहीं आएगी, तब तक वो कार्य का फल हमको प्राप्त नहीं होगा। अगर उस कार्य को हमने बीच में रोक दिया तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति पुलिस वाला बनना चाहता है, नहीं तो उसको पूरा स्टेप लेके वहां तक जाना पड़ेगा। अगर उसने बीच में रोक दिया तो वो पुलिस वाला नहीं बनेगा, हवलदार तक ही रह जाएगा, मतलब वो किसी भी फील्ड में नहीं जाएगा। वो वहां पे ब्रेक ले लेगा तो सब खत्म। उसको उसका ऐसा नहीं कि मैंने इतना किया है तो आधी सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं। जब तक वो उस लेवल तक नहीं जाएंगे उसको प्राप्त नहीं होगा। ऐसे कोई भी चीज में ले लो, तो हम जब तक उसके पूर्णता पे नहीं जाएंगे हमको उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन ये कृष्ण भक्ति इस प्रकार से है कि इसमें कोई नेहा अभिकर्म थोड़ा सा भी कार्य करता है तो उसको उसका फल मिलेगा।
कभी भी नाश नहीं होगा उसका फल, नहीं। और नेक्स्ट जीवन में वो वहां से वापस प्रोग्रेस होगा उसका, वापस वहां से स्टार्ट करेगा। जैसे हमने अगर इस जीवन में कुछ पैसे संचय करके रखे हैं तो वो अगले जीवन में हमको काम नहीं आएंगे, हम यहाँ से उसको अगले जीवन के लिए ले जा नहीं पाएंगे। लेकिन जो कृष्ण भक्ति की जो हमारी जो चेतना है, वो चेतना हम अगले जीवन में ले जाएंगे और वो वहीं से स्टार्ट हो गए, नहीं। मानो किसी ने इस जीवन में 1% भी भक्ति की है तो अगले जीवन में वो एक के बाद में सीधा 2 पे स्टार्ट होगा, उसका दूसरे से उसका स्टार्ट होगा, क्योंकि एक में उसने पहला % तो यहाँ पे कर लिया है। लेकिन इस जीवन में किसी ने पैसे कमाए हैं तो वो अगले जीवन में उसको काम नहीं लगेगा। ये जीवन में कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है तो अगले जीवन में उसको काम नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं कहेगा देखो अगले जीवन में मैंने MBBS किया था, अभी मुझे इसके आगे का कोर्स करना है, वो काम नहीं आएगा। उसको फिर से पहली में जाना पड़ेगा, फिर से पहला दूसरा करके स्टेप बाय स्टेप वहां तक जाना पड़ेगा। लेकिन भक्ति का कैसा है, वो ट्रांसफर होगा अगले जीवन में और वहीं से स्टार्ट होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कई लोग यहाँ पे आते हैं, पहली बार ही आते हैं और संकल्प लेते हैं और धीरे धीरे पहली बार में वो सीधा 16 माला करने लगते हैं, नहीं, 4 नियम पालन करने लगते हैं, सेवा में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं। और कई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 5-5 साल 2-2 साल 10-10 साल तक आते हैं टेम्पल में, लेकिन वो वहीं के वहीं होते हैं, उनका जीवन वहीं के वही होता है, उसमें उतना बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अगले जीवन की भक्ति चलती है ना साथ में। तो जो व्यक्ति बहुत कम समय में ज्यादा स्पीड में जा रहा था, उसका अगले जीवन में वहां पे रुका था तो वो यहाँ पे वहां से बढ़ रहा है, और इसने इस जीवन में यहाँ से स्टार्ट किया है, तो इसलिए उसको लंबा समय लगेगा, उसको ज्यादा समय लगेगा, उसको कम समय लगेगा, नहीं। जैसे कुछ श्लोक याद करने में होता है, कुछ लोग को बहुत जल्दी याद हो जाता है, कुछ लोग को नहीं याद रहता है। क्यों? जो जल्दी याद रह जाता है उतना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, उतना पढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसको जल्दी याद रह रहा है। कुछ लोग को याद नहीं रह रहा है क्योंकि वो याद कर ही नहीं रहे, वो पढ़ ही नहीं रहे, तो कैसे याद रहेगा? खाली गीता ले जाके ऐसे घर में रख देने से थोड़ी होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से जीवन जीना पड़ेगा, तो चीजें याद रहेगी ना। तो इस प्रकार तो ये जो मार्ग है यहाँ पे थोड़ा सा भी हानि नहीं है, ठीक है। और इसी चीज को प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं भागवतम से कि तक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, कि कोई व्यक्ति अपना नियत कर्तव्य, अपने धर्म को छोड़ दे रहा है और भगवान के शरण को ग्रहण कर रहा है, तो क्या होगा उसका? तक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्व पते ततो यदि हरे, के वो सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में तो लग गया, लेकिन सेवा में उसने परफेक्शन प्राप्त नहीं किया, मतलब सेवा में उसने 100% तक वो नहीं पहुंचा, बीच में ही उसका फॉल डाउन हो गया। जैसे नहीं होता, कुछ लोग भक्ति में इस प्रकार से यहाँ पे आते हैं, भक्ति मतलब भक्तों के संग में आते हैं, धीरे धीरे कुछ माला करते हैं, कुछ नियम लेते हैं अपना, भाई मांसाहार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और सेवा में अपने आप को लगाते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल बाद कुछ कारणवश वो भक्ति में से फिर वापस चले जाते हैं, कुछ कारणवश। उसने मतलब भगवान की शरण में तो आया, लेकिन 100% उसको पूरा जीवन निभा नहीं पाए, 1 साल 2 साल तक किया और चले गए। तो ऐसे लोगों का क्या होगा जो कुछ समय तक किया और चले गए? तो भागवतम कह रही है कि तक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्व, कि उसने भक्ति में परिपक्वता नहीं प्राप्त की तो भी उसको कोई नुकसान नहीं है। वो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं श्लोक कोड करके कि पते ततो यदि यत्र को अभुज्य किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः, कि एक व्यक्ति है जिसने इस प्रकार से भक्ति के लिए अपने आप को लगाया लेकिन उसके अंदर पूर्णता नहीं प्राप्त की, और एक दूसरा व्यक्ति है जो भक्ति नहीं की, भगवान के लिए कार्य नहीं किया, लेकिन अपना नियत कर्तव्य बहुत अच्छे से किया, जो उसने सोचा था, जो नियत करते हैं शास्त्रों के जो आदेश है उसको बहुत अच्छे से पालन किया। जैसे फॉर एग्जांपल माता पिता की सेवा करना, फिर बच्चों का लालन पालन करना, उनको पढ़ाना, उनको अच्छे से जॉब में लगाना, उनकी शादी कराना, नहीं, उनको पूरा स्टेबल करना, फिर समाज के साथ डीलिंग करना, अपने सगे संबंधियों में मदद करना,
कुछ गरीबों में दान देना, या उसके जो नियत करते हुए अपने जो कार्य कर रहे हैं, नियत करते हुए इन द सेंस या तो शास्त्र के आधार पे कार्य करना। एक जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। क्षत्रिय के जो कार्य है कि धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का विनाश करना, मतलब लोगों का रक्षा करना, लोगों को धर्म के मार्ग में लगाना, वो जो उनके कार्य वो कर रहे हैं। वैश्य शूद्र से जो अपने अपने नियत कर्तव्य सबके वो व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो भागवतम के लिए उससे उसको क्या लाभ होगा? नहीं बता रहे हैं क्या? को अवार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः, उससे उसको क्या लाभ हुआ? उसको कुछ लाभ नहीं होगा। अगर वो भक्ति नहीं करके बाकी सारे कार्य कर रहा है तो उससे उसका कुछ लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? क्योंकि जो धर्म का पालन, धर्म सुनिश्चिता पुंसा विक्ष्वक्सेन कथा सुजया, कि जो धर्म का पर्पस था, धर्म इसलिए पालन करना था जिससे भगवान के विषय में, भगवान की कथा सुनने के विषय में उसकी जिज्ञासा और बढ़े, उसकी जो उत्कृष्ट इच्छा है उसकी और प्रगति हो। नहीं, धर्म सुनुसिता पुंसा विक्ष्वक्सेन कथा सुन, भगवान की कथा सुनने में उसकी रुचि और बढ़े। तो अगर उसने वो किया ही नहीं, धर्म को तो पालन किया लेकिन भगवान के विषय में नहीं सुना, तो क्या है? धर्म सुनिश्चिता पुंसा विक्ष्वक्सेन कथा सुया न उत्पाद यति रतिम श्रम एव ही केवलम। तो उसने बस अपने जीवन में गधे के जैसा मेहनत किया और कुछ भी किया नहीं। भागवतम के लिए अगर उसने धर्म का तो बहुत अच्छे से पालन किया, लेकिन भगवान के लिए भगवान की भक्ति में उसकी इच्छा नहीं हुई, भक्ति करने की इच्छा नहीं, या भक्ति नहीं किया, या भक्ति करना भक्तों के संग में नहीं आया, तो श्रम एव ही केवलम, उसका जीवन सिर्फ गधे जैसा रह गया, सिर्फ गधे जैसे वो कार्य करते रह गया, उससे उसको कुछ लाभ नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ भागवतम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भगवान उसी चीज को बता रहे हैं, यहाँ पे उस भक्ति मार्ग को बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग इस प्रकार से कि यहाँ पे कोई थोड़ा सा भी कार्य कर रहे हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, कि इस मार्ग में किसी ने थोड़ा सा भी कार्य किया तो क्या होगा, उससे क्या बेनिफिट होगा? स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो बड़े से बड़े भय से बच जाएगा। नहीं तो क्या है? महतो भयात् त्रायते, तर जाएगा, उबर जाएगा। तो सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय क्या है? जन्म मृत्यु। ठीक है, तो सामान्य दृष्टिकोण में ठीक है। जो भक्त नहीं है, नॉन ड्यूटी के लिए सबसे बड़ा भय क्या है? जन्म मृत्यु। तो नॉन ड्यूटी के लिए है ना, जो भक्त नहीं है उनके लिए सबसे बड़ा डर क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्योंकि उनको मरना पड़ेगा। जो भक्त है उनको मृत्यु से भय थोड़ी लगता है, ऐसा थोड़ी कि भय डर कांपना। मृत्यु भागवतम में हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज को जब लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं तो वो ऐसे मृत्यु के ऊपर से पैर रख के चलते हैं। भागवतम सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छे से बता रहे हैं, वहां जो अलंकार में बहुत अच्छे से उनका प्रेजेंट, सुखदेव गोस्वामी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आप लोग भागवतम पढ़ के देख सकते हो। तो बता रहे कैसे मृत्यु के ऊपर पैर रख के वो जा रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो भक्त है वो नारायण परायण सर्वे न कृतस्य न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यात दर्शिना। जो नारायण परायण है वो तो स्वर्ग और नरक से डरते ही नहीं है, तो उनको क्यों मृत्यु से डर लगेगा? तो ठीक है, मृत्यु से ट्राय तो महतो भयात के जन्म मृत्यु का चक्कर जो आप बता रहे हो डर है, तो ये तो सामान्य लोगों के लिए है। जो नए हैं, जो अभक्त हैं, उनके लिए है कि वो इस डर से करेंगे। लेकिन भक्तों के केस में क्या है, क्योंकि यहाँ बात तो वो हो ही नहीं रही है, भगवान ने उसको तो पहले ही जो शारीरिक धारणा है, जो शारीरिक मानसिकता है उसको तो स्टार्टिंग में ही काट दिया, सोचा ना वो सोचस्तम करके, तो वापस वहां पे ये चीज नहीं ला रहे हैं। यहाँ पे बात भक्ति की हो रही ना, तो त्राय तो महतो भया, तो क्या सबसे बड़ा भय क्या है? जब भक्ति की ही नहीं तो डर का बात ही कहाँ आएगा? भक्ति करनी चाहिए तो हमने व्यर्थ गवा दिया है, भक्ति नहीं की तो डर ही रहेगा कि हमने भगवान का नाम नहीं लिया। अच्छा, ये भी अच्छा आंसर है कि
उनका कहना है कि ये डर, तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, यहाँ पे देखो भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है इसमें कोई थोड़ा सा भी कार्य करता है, कार्य नहीं करता है उसके लिए तो बात ही नहीं करी है। आप भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हो तो त्राय तो महतो भयात है, और आप जो आंसर दे रहे हो वो तो भक्ति नहीं करता है, वो डर से बचा लेंगे भगवान। अरे जब भक्ति करी नहीं है तो क्यों बचाएंगे भगवान? तो यमराज घसीट के ले जाएंगे जो भक्ति नहीं करेंगे उसको। ऑब्वियसली ना, जो अभी जैसे मानो गवर्नमेंट के जो नियम हैं हम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट का एक विभाग है, पुलिस विभाग, पकड़ के ले जाएंगे हमको, ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? तो गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी कहेंगे आप लोग मेरा नियम पालन मत करो और बेफिक्र रहो मैं हूं। क्या पागलपन है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कोई नियम पालन ही क्यों करेगा? तो भाई चलो ट्राया तो महतो भयात, भगवान भय से, ये जो डर है, भक्ति नहीं किया मैंने, ये जो डर है भगवान इससे बचा लेंगे, तो कोई करेगा ही नहीं, क्यों करना है फिर? तो है कि नहीं? हो तो मैंने पहले ही बताया कि जो भक्ति का शुरुआत है वो तो डर से ही होता है, जो साधना भक्ति है वो तो डर से ही हम शुरुआत करते हैं, नहीं तो करेंगे ही नहीं। तो शुरुआत में ये डर तो रहेगा ही, जन्म मृत्यु जरा वैधि। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भक्तों की जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप समझो। तो ऐसे व्यक्ति जो भक्ति का प्रयास कर रहे हैं तो वो त्रायतो महतो भयात की इस मार्ग में स्वल्पमस्य से धर्म से, कोई थोड़ा सा भी कार्य कर रहा है तो बड़े भय से बच जाएगा। तो बड़ा भय क्या है? हाँ हाँ, भक्ति के नियमों को पालन करना सबसे बड़ा तरीका है। उसका कहीं गलत आस्था, भक्ति तो कर रहे हैं, उनको ये डर लगता है भक्तों को कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, या मुझे अन्याय ना हो जाए, या मेरे से गलत ना हो जाए, या मैं सच्चाई का जो पालन करना चाहता हूँ, तो मेरे गुरु ने बताया, मेरे धर्म ने बताया, भगवत गीता में लिखा है, उस जो नियम है, वो जो सूत्र है, उसका पालन मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो एक भय हो गया सर। अच्छा, तो बहुत अच्छा एक आंसर आया है कि उनका कहना है कि भगवान के जो मतलब जो भक्त भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको ये डर बना रहता है कि कहीं मैं ये बरोबर पालन कर पाऊंगा कि नहीं, ये जो नियम है वो, हाँ, जो सत्य के मार्ग में चल पा रहा हूँ, ये मैं सत्य के मार्ग पे सही से चल रहा हूँ कि नहीं, बरोबर ना? तो ये उसको जो भय है तो उस भय से भगवान बचाएंगे। देखो इसमें क्या है, आपका आंसर जो इसको थोड़ा हम करेक्ट करते हैं कि यस, भक्त जो भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसा डरते हैं, लेकिन अगर ये विचारधारा है कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, तो वो ये इनडिसाइड हो गए, यहाँ पे डिसाइड नहीं है, मतलब वो सही और गलत का जो है मापदंड, जो उसकी परिभाषा है उसके पास नहीं है। तो अगर उसके पास परिभाषा नहीं है तो ये आसुरी गुण हो गया। कृष्ण 16 चैप्टर में बताएंगे आगे कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा, कि जो असुर हैं, जो आसुरी गुण वाले हैं, तो वो नहीं जानते हैं मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो नहीं जानते हैं कि मैं कार्य सही से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं भक्ति के प्रोसेस में सही से कार्य कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो वो फिर वो गुण को अभी भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि भक्ति के मार्ग में सब कुछ डिसाइडेड है, सब चीज परिभाषित है। क्योंकि भक्ति का मार्ग अपने मन से चलना नहीं है, बाकी सारे कार्य हम अपने मन से कर रहे हैं ना, उठना है नहीं उठना है, मुझे खाना है नहीं खाना, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। लेकिन भक्ति की शुरुआत ही हो रहा है शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि सबसे पहले अपने आप को भगवान को दे देना, तो भगवान मैं अभी आपको अपने आप को दे रहा हूं, अभी आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तो या तो उसको ऐसा कह सकते हैं वो कनिष्ठ अधिकारी है, मतलब नवा आगंतुक कहते हैं ना कि नया नया व्यक्ति है, अभी वो नहीं जान रहा है चीजों को क्या है क्या नहीं है, तो उस लेवल पे ये डर रहेगा यस कि मैं ये सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जो स्थिति है डर की, ये बहुत कनिष्ठ और बहुत निम्न स्थिति, इस स्थिति में नहीं रहना चाहिए हमको, इससे धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए, ठीक है। और वो साधु गुरु शास्त्र गाइडेंस तो हमारे पास है, सबको पता है। अभी यहाँ तो ऐसा नहीं है हरे कृष्णा महामंत्र जपना है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन को हम लंबे समय तक लेके नहीं चलेंगे, उसको एक संशय अलग चीज है, क्वेश्चन कुछ चीज हमको नहीं समझ में आ रही है तो हम पूछ सकते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और यहाँ पे उसका आंसर है सिंपल, तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, वहां पे सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं मैं ये जो हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहा हूँ ये काम करेगा कि नहीं, क्या पता है भगवान तक पहुंच रहा है कि नहीं, अगर ये संशय है, मतलब ये विचारधारा अगर हमारे में, तो कृष्ण आगे कह रहे हैं 4th चैप्टर में कि संशय आत्मा विनश्यति, कि अगर हमको संशय है तो हमारा विनाश हो जाएगा। विनाश इन द सेंस हम इस भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नीचे चले जाएंगे, नहीं।
तो ये संशय तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो यस, ये एक डर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस डर की भी बात नहीं हो रही है। परिभाषित है, तो भगवान हमारे कार्य से प्रसन्न है कि नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? उसकी परिभाषा है ना, कैसे पता चलेगा? ये तो हमने कई बार लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है, आज वो हमारा विषय नहीं है, फिर भी अभी हम जो कार्य कर रहे हैं इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, एक आंसर है कि भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो हम इसे समझ सकते हैं कि भगवान प्रसन्न है हमारे कार्यों से। ठीक है, ये भी एक अच्छा आंसर है। और ये तो एक हुआ, और सही है, गलत नहीं है आंसर, लेकिन इसमें भी फिर पता नहीं प्रतिनिधि सही है कि नहीं है, प्रतिनिधि कौन है, किसको हम प्रतिनिधि मानेंगे, ये सभी क्वेश्चन आएंगे ना। तो आपके एक स्तर पर आंसर सही है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्वेश्चन है। दूसरा कोई आंसर? शास्त्रों के आधार पे अच्छा, हम जो कर रहे हैं शास्त्र के आधार पे कर रहे हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होंगे, तो हमको पता, तो पता कैसे चलेगा आप जो कर रहे हो शास्त्र के आधार पे है कि नहीं? दूसरे व्यक्ति को आप कैसे बताओगे? वो भी आंसर है, आप मतलब गलत नहीं कर रहे, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं है। आंसर गलत नहीं है, आंसर ठीक है। और हमारे कार्य से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कैसे पता चलेगा? अच्छा क्वेश्चन है। हमारे स्वभाव से सर, हमारे स्वभाव से, हमारे कार्य से पता चलता है ना सर। मतलब क्या होगा आपके कार्य में? आप हवा में कार्य करोगे, स्वभाव में क्या चेंजिंग आएगा? जैसे भगवान की हम भक्ति करते हैं तो हमारे जो स्वभाव है उसमें हाँ, मतलब क्या क्या परिवर्तन? क्वेश्चन तो वही है ना। हम ध्यान में बैठे हैं, माला जप रहे हैं, या भक्ति कर रहे हैं, या प्रार्थना कर रहे हैं, या स्मरण कर रहे हैं, और आपके साथ मेरा व्यवहार, बोलने का, चालने का, नीति नियम का, विवेक का, ये इसमें फर्क पड़ता है ना। शरीर के अंदर भी प्रभाव पड़ता है, आपकी वाचा में प्रभाव पड़ता है, आपकी नजर में। ठीक है, लेकिन क्या वो क्या क्वेश्चन आप जो कह रहे हो ठीक है, हम उसकी परिभाषा चाहते हैं। आप जो कह रहे हो सही है, प्रभाव में ऐसे फर्क पड़ेगा। फर्क तो यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल के लोगों में भी है। तो क्या वो सब महात्मा है? आप जाओ, आपसे पूरा उनका अलग है, बातचीत करना, कार्य करना, पूरा लेन देन करना, तो क्या समझेंगे? तो आप सही हो, वो सही हो, मैं कैसे पहचानूं कि आप सही हो कि वो सही हो? मुझे कुछ परिभाषा तो होनी चाहिए ना, मतलब एक मापदंड। पहले कार्य करते हैं उससे बदलाव नहीं आएगा सर। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं तो बदलाव नहीं आएगा। अगर बदलाव आता है तो आपका मन प्रफुल्लित होता है, आपकी सोच, अच्छा, एक आंसर यस, मन प्रफुल्लित होगा, मन शुद्ध होता है, आपकी आचार विचार सब, नीति नियम सब में आप चेंजेस आएगा, तो आपको भी अंदर से फील आएगा कि कुछ तो अलग है। तो हम ये, मैं ये मानता हूँ, भले आप नहीं मानो, मैं ये मानता हूँ, उससे भी हम ऐसा लगता है कि हम कहीं निकट है, सही है, हम सही रास्ते पे जाए, तो यही रास्ता बता रहे भगवान। तो मन प्रफुल्लित होगा, एक आंसर है आपका। मतलब शॉर्टकट में कहेंगे तो मन प्रफुल्लित होगा। तो हमारा अगर मन प्रफुल्लित हो रहा है तो भगवान खुश है, बरोबर ना? भगवान खुश है, कैसे हमको पता चलेगा? हमारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए। बच्चे का मन प्रफुल्लित होगा मैच खेलने में, माता जियों का मन प्रफुल्लित होगा टीवी देखने में, कोई शराबी होगा उसका मन प्रफुल्लित होगा शराब पीने में। तो क्या उससे भगवान प्रसन्न है? तो कैसे कैसे कैसे? क्वेश्चन तो वही है ना, कैसे? वो क्वेश्चन वहीं पे तो आके रुक रहा है। आप कह रहे हो ये अलग है, और मेरा प्रश्न है कैसे अलग है? विकार है वो कम हो रहा है, काम क्रोध लोभ जो विकार है वो कम हो रहा है। काम करो ले तो सब किताबी बातें हो गई, कैसे देखेंगे उसको? ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, काम करो लो किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकल उसको कैसे अप्लाई करेंगे? तो प्रैक्टिकल में कैसे देखेंगे? आपने मानो कुछ कार्य किया, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने, मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये चटाई को फोल्ड किया, तो इससे भगवान खुश ऐसा हंसेंगे, ओए बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे लिए किया। मतलब इस प्रकार से होगा तो हमको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन यहाँ पे हमने ये उठाया है, नहीं हमको कैसे? भगवान तो बोल नहीं रहे, कुछ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, तो हम अपना कुछ भी बोल के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या है उसके लिए फिर इसको क्या करें, होमवर्क में दे दूं कि कोई कहना चाहेगा कैसे पता चलेगा? भगवान भरोसा होना चाहिए। भरोसा बैंक वाले कह रहे मुझ पे करो, योगक्षेम वहां में हम,
आप चले जाओगे तो हम आपके परिवार वालों को भी देखेंगे। हमारे पास जीवन बीमा करवा लो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ये बात तो LIC वाले भी कर रहे हैं। नो डाउट, ठीक है, आप लोग जो आंसर दे रहे हो एक लेवल तक सही है, लेकिन ये अलग अलग फैक्ट्री मतलब मापदंड हो सकता है। इसके लिए आप लोग को 1 हफ्ता और दिया जा रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम इसका पहले आंसर दूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा और सोचो कि कैसे पता चलेगा आपके कार्य से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी आंसर आए इसमें हमने एंटी क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर नहीं आया है, तो वो हम देखेंगे अगली बार। अभी हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये सबके लिए होमवर्क है, सोच के आना है। अगली बार मैं सबसे पूछूंगा, ऐसा नहीं फिर यही बोलेंगे नहीं आप लोग नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं, सबको बोलना है कि हमारे कार्य से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा। क्योंकि अगर हमको पता ही नहीं चलेगा तो फिर तो क्या है, हर व्यक्ति टेररिस्ट सोच रहा है मेरे बम फोड़ने से अल्लाह खुश हो रहे हैं। नहीं, वो इतने लोगों को जिहाद मार रहे हैं ना, बोले काफिर है सबको मार दो, इससे अल्लाह खुश होंगे। क्यों ऐसा आया, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि वहां पे वो जो भक्ति का जो साइंस था वो हट गया। भक्ति का जो विज्ञान है, भक्ति एक परिभाषित है, जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हर चीज अपने अपने स्तर पे, नीति नियम और किस स्तर पे क्या होगा सब कुछ पहले से ही पता है। मतलब इन द सेंस कैसे, मानो अभी बच्चा है तो अगर इसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए सारे सिस्टम, वो सारे स्टेप पहले से ही निर्धारित हैं। ऐसा नहीं है अचानक बाल मंदिर से खेलने गया, खेलते खेलते वहां से आला लगा के आया, सुई लेके आया, डॉक्टर बन गया करके। ऐसा नहीं है कि रात को सोया था ना सुबह MBBS की डिग्री मिल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए पूरा प्रोसेस है, समझ रहे हो आप? तो हर चीज के लिए प्रोसेस है और उसकी परिभाषा है कि ये डॉक्टर है तो इसकी ये परिभाषा है कि यस ये इस प्रकार से व्यक्ति को दवाई देगा, इस प्रकार से अलग अलग रोगों का निष्णात है, वो उसका उपचार देगा, एडवाइस देगा, उसने इतनी इतनी डिग्री प्राप्त की है, इतने लोगों के इस डॉक्टर के अंदर रह के वो सीखा है, इस ऑथोराइज कॉलेज में वो पढ़ा है, सारी चीजें उसकी होगी। नहीं ऐसे ही कोई आगे नहीं कह देगा मैं ये हूं और हम स्वीकार लेंगे, नहीं, वहां पे सारे मापदंड होंगे ना, आप समझ रहे हो? तो वैसे ही भक्ति में भी हर चीज परिभाषित है। ये हमारे मन के तरंग नहीं है, मतलब ये भावुकता का विषय नहीं। हम जो भी कर रहे हैं, इच्छा हुआ तो 5 बार अगरबत्ती हिला दिया, इच्छा हुआ तो 2 घंटा घंटा पीटा, नहीं इच्छा हुआ तो नहीं पीटा, अपने मन से करने के लिए यहाँ नहीं है। हर चीज परिभाषित है कि इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करना है, इस प्रकार से भोग ऑफर करना है, इस प्रकार से सेवा करना है, इस प्रकार से माला करना है, इस प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करना है। हर चीज परिभाषित है, मैं बताना वो चाह रहा हूं। ठीक है, मन के तरंग पे नहीं है, सब स्टेप बाय स्टेप है। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ऐसा आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ, वहां पे वो प्रोसेस दिया। फिर यहाँ पे भी है कि पहले ऐसे साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, तो अलग अलग स्तर पे उसके अलग अलग लक्षण हैं। आप उस लक्षण से उसको देख सकते हो। मानो मुझे बुखार है, मैं कह रहा हूं मुझे बुखार है, तो कैसे चेक, उसको हम चेक कर सकते हैं ना। उसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर, एक ठेरो जो कहते हैं उसका, क्या कहेंगे उसको, थर्मोमीटर है, हम लगा के देख सकते हैं। यस बुखार इतना डिग्री टेम्परेचर वाला है, इसको 20 है, 40 है, 100 है, 150 है, तो मापने के लिए मापदंड है। तो वैसे ही भक्ति का भी मापदंड है। ऐसा नहीं कोई भी आ गया ने कह दिया मुझे परमात्मा का रियलाइजेशन हो गया, मैंने भगवान को देखा तो ये चेंजिंग आएंगे, ये चीजें होगी, शास्त्र में ये मेंशन है। तो शास्त्र सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो सब चीज परिभाषित है, समझ रहे हम? सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आएंगे। हाँ, साधु गुरु शास्त्र आ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भगवान बता रहे हैं कि त्रायतो महतो भयात। હા ચાર્જિંગ એમણે ઊંધું મૂક્યું હતું એટલે આ એક છે, ચાલે છે, કઈ સારું છે, તમે જણાવ્યું। हाँ ये चाले છે। तो यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं त्रायतो महतो भयाद, भक्तों का सबसे बड़ा भय क्या है? क्या हो गया आप लोग को, सांप सूंघ लिया, सब डर गए ऐसा लगता है। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? कुछ इसमें नए नए बच्चे डर रहे हैं ऐसा तो नहीं है? चलो 1 मिनट मैं बताता हूँ।
जो भक्त का जो डर है वो है उसका अनुभव, नहीं अनुभव, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। अनुभव क्या होता है अभी, ये क्वेश्चन आएगा। हम जो भक्ति करते हैं उसका जो रस है, जो उसका अनुभव है, कहीं वो चला ना जाए। उसकी कहीं जो भक्त का डर है वो क्या है, उसका अनुभव कह सकते हैं, उसकी चेतना कह सकते हैं, कहीं ये ना गिर जाए। अनुभव, अनुभव को कैसे कहेंगे? जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं नहीं कोई व्यक्ति, तो ट्यूशन क्लासेस वो चलाएंगे तो वो बच्चों को पढ़ाते 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 वो रट्टा उनके अंदर पूरा घुस जाता है, नहीं पूरा दिमाग में छप जाता है वो। फिर पहले शुरुआत में पढ़ के बताते रहेंगे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, या ये ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है। लेकिन पढ़ाते 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 एक स्तर बाद में वो अपने आप उसको अनुभव हो जाएगा, नहीं वो फिर बिना बुक खोले भी बता देंगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ऐसे पढ़ना है। वो अनुभव आता है ना। जैसे इसको कैसे लेंगे, जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का उदाहरण बार बार आ रहा लग रहा है, तो वो शुरुआत में कोई नया नया एमबीबीएस करके आएंगे, ऐसा नई नई क्लिनिक खोलते हैं, तो यहाँ पे आला लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। लेकिन धीरे 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 जब उसकी वो डॉक्टर जैसे जैसे पुराना होगा, तो वैसे वैसे उसी मरीज को दूर से देख के ही बता देगा, इसको बुखार है, ये इस प्रकार से चल के आ रहा है, तो इसके पेट में दुख रहा है, ये इसको इस प्रकार से लेटा के लाए हैं, तो यहाँ पे यही समस्या है। वो देख के पता चल जाता है। जैसे मैकेनिक है, मैकेनिक अभी हम गाड़ी को देखेंगे और मैकेनिक देखेगा, उसमें बहुत फर्क है। नहीं, हम गाड़ी को, अगर हमारी गाड़ी बंद हो गई हम उसको 1 घंटा तक देखेंगे, पता नहीं ये तो नहीं गया, ये तो नहीं गया। और मैकेनिक आएगा, चालू करो, उसको रेस दो, आवाज आएगा, हाँ आवाज आए, यहाँ पे ये चीज प्रॉब्लम है, 2 मिनट में बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। कैसे बताएंगे? वो उनका अनुभव, ज्ञान के द्वारा उसको जो अनुभव हुआ है, नहीं वो अनुभव से तुरंत बता देंगे, ये नहीं ये समस्या हुई होगी। तो वैसे ही ये जो मार्ग है, नेहा विकर्मणा स्व अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो बैर के। भक्त का जो अनुभव है, जो भक्त का भगवान के प्रति जो भाव है, जो भक्ति है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। भगवान उसको बचा के रखेंगे हमेशा। ये शरीर खत्म हो जाएगा, हमारे पास जो ये शरीर प्राप्त है, हड्डी चमड़ी का थैला, ये कभी भी खत्म हो जाएगा। और भगवान इसकी रक्षा उतनी नहीं करते हैं। वो हमने आगे के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो भगवान को लगेगा करने की जरूरत है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो चेतना है, जो हमारा भगवान के प्रति जो संबंध का जो अनुभव है, जो आदान प्रदान का जो अनुभव है, जो रस है, वो भगवान हमेशा बचा के रखते हैं, उसको खत्म नहीं करेंगे। तो त्राय तो महतो बयात के, उसका अनुभव कभी भी खत्म नहीं होगा। जो भक्ति का उसका अनुभव है वो खत्म नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में आता है भरत महाराज का, कि भरत महाराज इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लगते हैं, नहीं, और उन्होंने जीवानी में ही अपना सब पूरा राज्य का त्याग कर दिया। वो पूरे भूमंडल के राजा थे भरत महाराज, और सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए। सतयुग था, ध्यान करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। और वहां गए और कुछ हिरण के बच्चे के अंदर आसक्त हो गए, और उस आसक्ति के कारण उनका भगवान के प्रति का जो भाव था, जो भक्ति का जो आदान प्रदान था, वहां पे रुक गया। और वो आसक्ति के कारण, जब हिरण में उनकी आसक्ति थी और जब मृत्यु हुई, तो अगला जीवन उनको हिरण का मिला। और लेकिन फिर भी उनकी जो चेतना थी, जो भगवान के प्रति का जो उनका भाव था, वो एज इट इज बना रहा। वो हिरण के शरीर में भी उनको ये पता था कि अगले जीवन में वो जड़ बढ़त थे, अरे अगले जीवन में वो भरत महाराज थे, उन्होंने इस प्रकार से भगवान की सेवा की थी, और इस कारणवश वो यहाँ पे उन्होंने गलती की, उसके कारण उनको यहाँ पे हिरण का शरीर मिला। और फिर नेक्स्ट जीवन में वो फिर वापस जड़ भरत बनते हैं, मतलब ब्राह्मण घर में जन्म लेते हैं, और वहां पे भी उनको वो स्मरण था। और फिर वहां से वो संकल्प लेते हैं कि अभी मैं इस जीवन में बोलूंगा ही नहीं, पागलों जैसा रहूंगा, जिससे ये समाज वालों को मुझे कुछ कार्य ना करना पड़े। और ऐसा वो करते हैं, और धीरे धीरे फिर आगे भागवतम वर्णन कैसे रहुगण राजा को उपदेश देते हैं, और इस प्रकार से भगवान को द्वारा उनका आदान प्रदान, उनकी भक्ति में वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो चेतना थी वो एज इट इज बनी रही, नहीं जो भगवान की जो भगवान के विषय में जो उनकी चेतना या जो अनुभव थे,
वो ऐसे कैसे बने रहे, वो नुकसान नहीं हुआ। हम जहां पे एंड किया था वहीं से वापस उनका स्टार्ट हुआ। तो ये जो भय है भक्तों के लिए, जो भय है हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, भक्तों का क्या है सबसे बड़ा भय? उसकी चेतना, उसके जो भाव भगवान के प्रति जो भाव है, जो उसकी चेतना है, वो कहीं डाउन ना हो। नहीं, वो जो अनुभव है वो अनुभव डिस्ट्रॉय ना हो जाए, अनुभव खत्म ना हो जाए। भक्त का ये डर होता है कि उसके जो भगवान के प्रति जो अनुभव है वो खत्म ना हो जाए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस मार्ग में थोड़ा भी कोई कार्य करेगा तो वो अनुभव हमेशा बना रहेगा। जैसे हम नहीं देखते हैं कि कुछ लोग कुछ साल तक प्रयास करने के बाद चले जाते हैं, फिर भी वो कंपैरिजन में उनका जीवन होता है कि वहां पे जो आनंद था वैसा आनंद यहाँ नहीं आ रहा है। ऐसा हर चीज में हम कंपैरिजन करते रहते हैं। नहीं, कंपैरिजन को कैसे कहेंगे? हाँ, सरखामणी, तुलनात्मक। हम तुलना करते रहते हैं कि इसमें वो रस तो नहीं है, वो रस तो नहीं है, वो तुलना चलती रहेगी। क्योंकि वो रस, ये जो रस भगवान के प्रति हम जब कार्य करते हैं तो वो जो रस मिलता है वो रस हमेशा बना रहेगा। भगवान यहाँ पे उसकी गारंटी दे रहे हैं कि ये रस हमेशा बना रहेगा। नहीं, जो भी हम करेंगे तो वो अनुभव कभी भी खत्म नहीं होगा। और भक्त हमेशा अपना अनुभव बचाए रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है। बहुत सिंपल है। तो यहाँ भगवान उस डर की भी बात कर रहे हैं, मुख्यतः इस डर की बात कर रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं। और हम ऐसे लेते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि या कुछ ऐसा कह सकते हैं, वो सब निचला पॉइंट है, लेकिन मुख्य पॉइंट ये है हमारे अनुभव का। ठीक है, चलो, भगवान त्रायतो महतो भयाद, कि हमको इस बड़े से बड़े भय को हमको बचाएंगे, इस मार्ग में हम थोड़ा सा भी कार्य करेंगे तो। चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, भगवान के विषय में सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कार्य कर रहे हैं। नहीं, चलो अभी बताओ, अगर हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, भगवान के विषय में सुन रहे हैं, और इस प्रकार से यहाँ पे अगर हमारा शरीर का त्याग करेंगे, देह त्याग होगा, तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? अब तो हम भक्ति प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर रहे हैं ना यहाँ पे भगवान के विषय में सुन रहे हैं, तो अगर इसमें हमारा देह त्याग होगा तो हम कहाँ जाएंगे? वापस जो जन्म मिलेगा तो उधर से भक्ति स्टार्ट होती है। ठीक है, वो तो मैंने बताया भक्ति। हाँ, खाली एक मिनट ना, आप जो कह रहे हो कि भक्ति वहां से स्टार्ट करेंगे, यस, हम उस चीज को स्वीकार हो, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अभी वर्तमान समय में यहाँ पे या यहाँ से जाने के बाद अगर हमने अपने शरीर का त्याग किया, हमने नहीं किया तो भी ये शरीर का अगर त्याग हुआ, देह त्याग कहते हैं ना, क्या कहेंगे? मरणासन मृत्यु अगर हमको आई तो हम कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन ये है। अगर अभी हम सुन रहे हैं, सुनते सुनते अगर हमारा शरीर छोड़ दिया, छूट सकता है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ नहीं छूटेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या गति होगी हमारी? जहाँ से आए वही जाएंगे सर। जहां से मतलब आप अपने घर से आए वापस घर पे जाओगे तो? जो घर से हम आए हाँ, तो वापस जाएंगे सर। ठीक है, आप वहां से आए ना वहीं जाए, मतलब अभी वर्तमान में तो आपका घर यही है, कुछ अगल बगल में? अच्छा अच्छा, घर से हम आए वही घर वापस जाना है। वहां जाना है, यस, हमको वहां जाना है। निराकार से आए सगुण में समाए। चलो, मुझे तो आपसे एक दिन डिस्कस करना पड़ेगा, पर्सनली भी करना पड़ेगा। यस, तो आप बताइए क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, या अच्छा अच्छा, बढ़िया है। नहीं, सुनना अच्छा है। यहाँ पे सतलोक साका वहाँ की सत्संग का वहाँ गया था, वहाँ ये बात नहीं हुई। वो थोड़ा दिमाग में याद रह गया। निराकार से आए सगुण में समाए। इसको मैंने एक बार आगे भी आंसर दिया था। देखो, निराकार मतलब क्या है? निराकार मतलब क्या, आप क्या बताना चाह रहे हो? जिसका कोई आकार नहीं है। लेकिन मैंने एक बार आगे भी आपने क्वेश्चन किया था, वहां पे भी मैंने ये दलील रखी थी कि आपके हाथ पैर हैं, है ना, आपके बच्चे के हाथ पैर हैं, तो आपके पिताजी के हाथ पैर नहीं थे? कॉमन सेंस है, एक लॉजिक, कॉमन सेंस, मतलब सामान्य विचारधारणा है कि आपके हाथ पैर हैं, आपके बच्चे के हाथ पैर हैं, और जो परम सत्य है, जो सब चीज को चला रहे हैं, सब चीज जिसके अंडर में चल रहा है, जो सबके मालिक हैं, वो गरीब रहेंगे, उनके पास हाथ पैर नहीं है। तो आप उनको गाली दे रहे हो, तो ऐसा हो गया ना। अभी अगर मैं कहूंगा मोदी के पास हाथ पैर नहीं है, तो क्या है? उसका गुणगान है या गाली है? क्या है? गाली है ना।
कि भाई पूरे भारत को कंट्रोल कर रहे हैं मोदी, और हम कह रहे हैं उसके हाथ पैर नहीं है, आंख नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है, तो क्या है वो? निराकार है। देश को चले, छोटा सा देश को चलाने के लिए एक व्यक्ति है, उसके हाथ पैर है, परम निदेशक जो परम सत्ता है, जो सब चीज कंट्रोल कर रहे हैं, और आप कह रहे हो वो गरीब रह गए, उनके पास हाथ पैर नहीं है, वो निराकार है। ऐसा हो सकता है? निराकार तो सर निराकार ही है ना, कोई आकार है जब कोई बात तो आपका कैसे आकार है? अगर जो परम मालिक है ये तो देह है ना सर, तो ये देह आकार आया ना? आकार से आया, सगुण में समाये तब उसका हाथ, तो जब पंच तत्व 3 गुण और 25 प्रकृति की हो गई बात। ठीक है, आप कह रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इस चीज को और बताता हूँ, आप, मुझे पता चल रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हो। मानो जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, वो गवर्नमेंट के पगार से भूखमरी में मर रहे हैं, और आप कह रहे हो जो चपरासी है, चपरासी मर्सिडीज में आ रहे हैं। क्यों ऐसा? कलेक्टर है वो, और उसके पास खाने के लिए चावल नहीं है, भूखमरी से मर रहे हैं। आप ऐसा बता रहे हो, कलेक्टर भूखमरी से मर रहा है, और ये पटा वाला जो चपरासी है ये मर्सिडीज में आ रहा है, क्योंकि वो निराकार से, क्या बताया, निराकार से आया, सगुण में समाया। ये पागलपन है। आपने क्या है, आपने मायावादी भाष्य सुन ले, हर सर्वनाश है, ये पागलपन हो गया। आप थोड़ा इसमें सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। कोई भी चीज लो, फॉर एग्जाम्पल ये लाइट लो, तो ये लाइट में से प्रकाश आ रहा है ना, कि प्रकाश में से लाइट आ रही है। आप कह रहे हो प्रकाश आया तो लाइट अपने आप ने जन्म ले लिया। इनलॉजिकल बात है। आप जो बात करो इसका कोई लॉजिक नहीं है ऐसा, और हमारे शास्त्र कोई भी व्यक्ति कैसे उसको स्वीकारेगा? इनलॉजिकल बात है। आप तो ऐसे ही करो, जैसे ये तो वही वैज्ञानिक वाली बात होगी, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो बोले ब्लास्ट हुआ, सर्जन हो गया। आप वही बता रहे हो कि कुछ था ही नहीं, जो निराकार से समाया, क्या निराकार से आया और आकार में समाया, सगुण। हाँ लो, कैसा पागलपन है। तो पागल है प्रभु। आप जहां जाते हो देखो, चेक कराओ उनको ले जाके हॉस्पिटल में, कुछ ऊपर नीचे बैटरी तो नहीं होगी, आप देखो। हाँ, वो कहेंगे लोग तो पागल है, छोड़ो, वो लोग कहेंगे। शास्त्र का रेफरेंस कुछ है, लोग पागल हैं। हाँ, वो उनका, वो कहेंगे, लोग कहेंगे, वो कहेंगे, हाँ वो कहेंगे। हमारे यहाँ है पागल घूमता है, हमारे जो सोसाइटी है उसके बगल की गली में, तो चिल्लाता है, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, मैं भगवान हूं, मैं ही वो परमात्मा, ऐसा करके जाता है न, अपनी पैंट में हकता है ना, वो ऐसे पकड़ के वही पैंट लेके चलता है। अब वो कहता है वो भगवान है। कह सकता है भाई, उसकी फ्रीडम है, गवर्नमेंट ने उसको फ्रीडम दिया है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति तो जानेगा ना कि ये तो हगा हुआ पैंट में लेके घूम रहा है, ये क्या है, हम देख रहे हैं ना उसको। आप समझ रहे हो? तो बुद्धिशाली व्यक्ति समझेगा, दूसरा भी वैसे ही पागल होगा तो वो भी उसकी पैंट पकड़ेगा, हाँ आप तो भगवान हो, उसके साथ साथ चल लेगा। तब उसको क्या कर सकते हैं हम? पागल के साथ पागल जरा हम कुछ कर नहीं सकते ना। लेकिन जो बुद्धिमान है उसको हम नॉलेज देंगे, भाई देख कहाँ है, तो जो परम सत्य है उसका आकार है, तभी तो हम मेंशन करें, तब तो कृष्ण यहाँ है। अगर इनके ऊपर कुछ निराकार है तो इसको हमने यहाँ क्यों रखा है? फिर भगवान के हम चर्चा, फिर गीता का क्वेश्चन आंसर यहाँ डिस्कस करने का मतलब क्या है? फिर भगवत गीता का कुछ अर्थ नहीं है ना। आप समझ रहे हो? अगर सब निराकार आप जो बता रहे हो, अगर उस थ्योरी को लाएंगे तो गीता को डिस्कस करना ही क्यों है? फिर क्यों कर रहे हैं हम? सब पागल हैं क्या यहाँ? ऐसा नहीं है। वो करते हैं, हाँ वो करते हैं, वो करेंगे। ठीक है, हमारा टाइम हो गया है, तो हमारा जो क्वेश्चन था हम वापस उस पर आएंगे। क्वेश्चन क्या था कि अगर अभी हम यहाँ पे शरीर का त्याग करेंगे तो कहाँ जाएंगे? आप कह रहे हो वहां जाएंगे, ठीक है आप चले जाना, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, हम ऐसी बात नहीं कर रहे, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे। हम क्वेश्चन क्या है, अभी तो हम आ गए यहाँ, सुना 1 घंटा नहीं, हर कोई थोड़ा बहुत तो कर ही रहे हैं। तो अगर अभी एट प्रेजेंट अगर हमने शरीर को छोड़ा तो हम कहाँ जाएंगे? है अच्छा काम, ऐसा तो नहीं। आंसर दे रहे हो या क्वेश्चन पूछ रहे हो हम? अच्छा ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के उठा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इसीलिए उठा रहा हूँ क्योंकि कुछ धारणाएं, कुछ भ्रांत धारणाएं, जैसे एक यहाँ पे तथाकथित एक परिवार चलता है, अध्ययन का नाम लेते हैं लेकिन कुछ भी अध्ययन नहीं करते, सब हवा में बातें होती हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि मनुष्य जीवन 7 बार मिलता है।
समझ रहे हो, उनकी मानना है, तो हम उस भ्रांत धारणा को काटना चाह रहे हैं। उनकी जो मानना है वो उनका मानना है, भगवत गीता इसको प्रोत्साहन नहीं दे रहा, मतलब इस चीज को एस्टेब्लिश भगवत गीता के श्लोक से नहीं कर सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। कुछ लोग कुछ मान सकते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो शास्त्र बता रहे हैं हमको, साधु गुरु शास्त्र, जो शास्त्र कह रहे हैं। सत्य क्या है? जो शास्त्र बता रहे हैं हमको। ठीक है, तो एट प्रेजेंट अगर हम मरेंगे तो क्या होगा? चलो मैं आंसर दे देता हूं, छोड़ो अभी कितना होमवर्क दूंगा, एक तो दिया ही है। ज्यादातर संभावना है पुरुष स्त्री बनेंगे, स्त्री पुरुष बनेंगे, ज्यादातर संभावना है। क्योंकि वर्तमान समय में हर किसी के माइंड में वही चल रहा है, नहीं? वो कितनी अच्छी दिख रही है उसके माइंड में चल रहा है, वो कितना अच्छा चल रहा है। तो ज्यादातर समय लोग यही सोच रहे हैं, स्त्री पुरुष के विषय में सोच रहा है, पुरुष स्त्री के विषय में सोच रहे हैं। तो ज्यादातर संभावना है शरीर चेंज होगा, संभावना है। लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा वो कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में 8.5, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्त्यन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। कि उसका यम यम वापि स्मरण, वो क्या स्मरण कर रहे हैं? सोच रहे नहीं। सोचना, थिंकिंग, जो विचारना वो एक अलग चीज है, स्मरण अलग चीज है। ठीक है, विचारना हम अपनी बुद्धि से कुछ सोच सकते हैं, बुद्धि लगा के, लेकिन स्मरण क्या है? वो हम बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, वो अपने आप आएगा। वो बाई नेचर ऐसे पीछे चल रहा है। तो हमारे जो बाई नेचर जो पीछे से अपने आप चल रहे हैं, वो जो चल रहा है वही हमको ले जाएगा। अभी आप लोग देख लो, आप लोग के पीछे क्या चल रहा है। 9:30 बज गए, प्रसाद कब मिलेगा, कब मिलेगा? तो अगले जीवन में सब हलवाई बनेंगे, फिर बनाते रहना। नहीं तो जो स्मरण होगा और जैसा भाव होगा वैसा अगला शरीर मिलेगा। वो एक बड़ा विषय है, लेकिन मैंने तो ऐसे ही ले लिया बीच में। मैं कहा एंड करने से पहले कुछ तो चर्चा कर लो। ठीक है, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, निताई गौर प्रेमानंद। अभी किसी कुछ प्रश्न हो तो बाद में मुझे व्यक्तिगत पूछ सकते हैं।